देखिए, प्रशासन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम या गाँव होती है, जो कार्यपालिका होती है और विधायिका होती है। देखिए, विधायिका बोले तो संसद, और संसद बोले तो कानून बनाती है, और कानून को लागू कौन करता है? तो कानून को लागू लागू मतलब कानून बनाती है संसद, लेकिन जो उसको लागू करता है, जो काम करता है, वो कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका के अंदर कौन से आते हैं? तो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, गायक वायक, ये सब हमारे कार्यपालिका के। तो कानून को लागू करना राष्ट्रपति, राज्यपाल ये सब करते हैं। स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के ग्राम पंचायत का उल्लेख था। 74वें संविधान संशोधन भाग 9 के ख में नगर पालिका का उल्लेख है, और 9 ख में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है। देखिए, स्थानीय स्वशासन दो भागों में डिवाइड, एक ग्राम पंचायत, एक क्या नगर पालिका। देखिए, ग्राम पंचायत के बारे में क्या करते हैं? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से 73वें संविधान संशोधन, देखिए 1992 में क्या बना था? अधिनियम बना था। तक 1992 में बना था विधेयक। जब विधेयक पास होता तो बनता है अधिनियम। तो 92 में विधेयक हुआ था, 93 में क्या अधिनियम बन गया था। तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ग्राम पंचायत का गठन हुआ। भाग 9 में कौन सी है? ग्राम पंचायत। पहले ग्राम पंचायत आती है भाग 9 में ग्राम पंचायत, और 9 में क्या है? नगर पालिका। तो ये 73वें संविधान संशोधन है। तो ये कौन सा? 74वें संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत भाग 9 में है, तो नगर पालिका क्या है? भाग 9 के काम है। ग्राम पंचायत का देखिएगा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो ग्राम पंचायत अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक है। और ये कितना है? नगर पालिका तो अनुच्छेद 243 पी से, क्योंकि यहाँ से ओ था, ओ 15 आता है, उसके जस्ट आगे से अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243, यहाँ भी 243 यहाँ से भी 243 से 243 ओ तक है। उसके बाद नगर पालिका जो है 243 पी से 243 जेड जी तक है। ग्राम पंचायत का देखिए 11वीं अनुसूची में उल्लेख है, लेकिन 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख है। अगर इसमें बात करें तो विषय 29 थे ग्राम पंचायत में। पंचायती राज व्यवस्था जो है इसमें विषय 29 हैं, और इसमें विषय कितने हैं? तो इसमें विषय देखिए 18 होंगे। तो नगर पालिका जो है इसमें विषय 18 थे, उसमें कितने थे? 29 थे। देखिए, विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण से क्या करना मतलब बताए। देखिए, केंद्रीकरण का मतलब सारी सत्ता किसी केंद्र में एकत्रित हो, किसी एक व्यक्ति में उपस्थित हुआ तानाशाह बन सकता है। लेकिन अगर विकेंद्रीकरण होगा, मिस सभी को बंटवारा करेंगे, सभी शक्तियों का मतलब किसी एक की शक्ति का सत्ता एक में ना होगी। विकेंद्रीकरण कहने का मतलब है हम सबको शक्ति बराबर पावर देंगे, जिसको क्या कहेंगे? विकेंद्रीकरण। और स्थानीय स्वशासन का जन्म लॉर्ड रिपन 1881 को कहा जाता है, जिन्होंने 1882 ईस्वी में जिला बोर्डों की स्थापना की गई। देखिए, स्वतंत्र भारत के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शासन स्वशासन को लागू करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए, और संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं ने भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को स्थान दिया गया। तो आप जानते हैं कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, क्योंकि 36 से 51 होता है, तो 36 से 51 होता है, तो 40 में क्या? 40 में ग्राम पंचायत का गठन हुआ है ना। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए वह असफल है, लेकिन नेहरू जी की सरकार में ही की गई समितियों का गठन किया लेकिन नेहरू जी की सरकार में ही की गई समितियों का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति 1957। बलवंत राय मेहता समिति 1957 इस समिति के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाने के लिए सुझाव दिया। इसी कारण बलवंत राय मेहता समिति को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहते हैं, ये शिल्पकार कहते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक या शिल्पकार हम बलवंत राय मेहता को कहते हैं। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को गठन किया। जिला स्तर पर जिला पंचायत को या परिषद को, और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत। भारत सरकार ने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, और इसी क्रम से राजस्थान का पहला राज्य बना, जिसके नागौर जिले के बगदरी गांव में राजस्थान का पहला राज्य जिसे जिला कौन सा था? नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1962 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद देखिए 2 अक्टूबर 1962 को लागू की। उसके बाद 11 अक्टूबर 1962 को आंध्र प्रदेश में, पहले राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु में ला गया था। तमिलनाडु 1960, कर्नाटक, असम, फिर 1963 में गुजरात, फिर 64 में पश्चिम बंगाल में लागू किया गया।
वर्तमान में नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। वर्तमान में देखिए नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य को छोड़कर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद में लागू है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के अन्य प्रमुख समितियां हैं। अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। इस समिति ने मध्यवर्ती स्तर बोले तो ब्लॉक स्तर को समाप्त कर दिया था। लक्ष्मी मल या एलएम समिति या लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति या 1986। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए सुझाव दिया तथा त्रिस्तरीय ढांचे की बात की गई। चलते हैं पीके थुंगन समिति या 1988। पीके थुंगन समिति 1988 या राजीव गांधी के समय लागू हुई थी। इस समिति ने SC/ST OBC को आरक्षण देने का सुझाव दिया। पीके थुंगन समिति ने SC/ST OBC को आरक्षण देने का सुझाव दिया। वर्ष 1991 से 96। वर्ष 1991 से 1996 में PV नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा 1991-96 में PV नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा संसद में 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में लाया गया। विधेयक 1992 में लाया और 93 में हमारा अधिनियम बन गया, जो 24 अप्रैल 1993 को 1992 में विधेयक लाया और 24 अप्रैल 1993 को कौन लाया था? नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा संसद में लाया गया था हमारा 73वां। तो क्या हुआ? 24 अप्रैल 1993 को पूर्ण रूप से लागू 1992 में लाया गया, जो 24 अप्रैल 1993 को पूर्ण रूप से लागू पूरे देश में लागू हुआ। इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, आइए चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का देखिए संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भाग 9 में 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद बात कर ले तो अगर अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है ग्राम पंचायत का अवंतित विषय के साथ। अगर बात कर लें कि शहरी स्वशासन या नगर पालिका का, तो नगर पालिका का 74वां संविधान संशोधन 1993 दोनों का सन समान है, केवल वो 73वां था तो ये 74वां है। वो भाग 9 था तो ये भाग 9 का है। वो अनुसूची 11वीं थी तो ये अनुसूची 12वीं है। उसमें विषय 29 थे। उसमें विषय ग्राम पंचायत में विषय कितने थे? ग्राम पंचायत में विषय 29 थे, 29 विषय थे। तो नगर पालिका में विषय कितने थे? 18 थे। उसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक था, तो उसके आगे 243 बी से 243 जेड जी तक इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 20 दो सिद्धि के संबंध में समान संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या है? मनमानी गिरफ्तारी निवारक नजरबंदी। कहने का मतलब है शंका के आधार पर कि यही व्यक्ति काम कर सकता है, उसी ने काम किया होगा, तो इसके लिए 3 माह तक जेल हो सकती है, और है ना। तो ये सब कैसे संवर्ती सूची का विषय है निवारक नजरबंदी। बात कर ले कि NRI मीन जैसे आप बाहर जापान जैसे आप बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो भारत का मूल निवासी जो है बाहर पढ़ने के लिए जाता है, तो NRI के तहत उसको नागरिकता मिलेगी। अगर PCI बोले तो पैटर्नल, दादा दादी नाना नानी, तो ये सब होते हैं। तो इसके आधार पर हमको नागरिकता देखिए 5 के आधार पर मिलती है, लेकिन 3 के आधार पर हमको नागरिकता छूट जाती है ना। तो PCI हो गया, अब OCI हो गया। देखिए कथन और तर्क में ये लिया था कि कथन का सॉल्यूशन मतलब क्या उचित है इसमें, मतलब क्या इसके लिए समस्या का इसका हल है। जैसे लिखा है, पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वाली संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। तो इसका जो सॉल्यूशन लिखा है, कथन का जो लिखिए क्या लिखा है, ये जो कार्रवाई लिखा है, तो इसमें कौन उचित है समस्या के लिए, तो इसमें जो उचित होगा वही लगाएंगे, और जिससे उससे कोई मतलब नहीं मिलेगा, उसका कोई उससे लिंक ही नहीं, उसका कोई मतलब, तो उसको गलत होगा। लेकिन बात कथन तर्क क्या होते हैं, तो कथन तर्क में देखिए क्या क्या करके क्वेश्चन क्या करते हैं। कथन लिखा नीचे तर्क लिखा है, तो कथन में हम क्या लेकर बात करेंगे, उसका आंसर कथन का देखिए कथन कहाँ क्या क्या होगा, कथन हमेशा क्या में होगा और
तर्क जो लिखा होता है, तर्क हमेशा हाँ या ना में ही कुछ होता है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा है शांति अभियानों में महिलाओं को बड़ी उपस्थिति होनी चाहिए। तो अगर ये क्या लिखा है और अगर हाँ नहीं में, तो तुरंत समझ जाओ कि भैया ये कथन और ये क्या है, तर्क है। और कथन में से क्या लेकर मतलब क्वेश्चन करेंगे कि क्या देनी चाहिए, तो आप कहोगे हाँ, अगर ज़रूरी होगा तो हाँ, अगर नहीं होगा तो नहीं, है ना।